औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नीयत किला से कैसा रहेगा। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है गाइस। इसके अलावा हम देखेंगे कौन सा टर्निंग पॉइंट मार्केट कहाँ से आपको बेहतरीन सेल दे सकती है या बेहतरीन बाय की रीजन दे सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने तो आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं और हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम में आ सकते हैं, जहां पे 10 पिप स्ट्रैटेजी के साथ साथ जोन टू जोन ट्रेड को अपडेट किया जाता है, सेटअप दिए जाते हैं, राइट डायरेक्शन में आपको ट्रेड कराई जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटली आपको अपडेट किया जाता है, जिसके बाद ट्रेडर्स आप अपने ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिक्स्थ बैच की इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सिक्स्थ बैच की इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा पूल अकाउंट्स का रिजल्ट आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 11.6% जनवरी का प्रॉफिट है और अल्हम्दुलिल्लाह कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू जो हमारे पूल का हिस्सा है। चलें जी, सबसे पहले चलते हैं जी आज के एक फॉरेक्स फैक्ट्री के इकोनॉमिकल कैलेंडर के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है। एनएफपी के बाद सबसे बेहतरीन और मेरी फेवरेट जो अपडेट है वो है सीपीआई। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 4:10 40 मिनट के ऊपर जो है ना वो ट्रम्प की स्पीच थी। इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद शेयर करेंगे। तो आज जो है ना यूएस सेशन के अंदर कोर सीपीआई का डाटा है गाइस, और इसके अलावा कोर मंथली और ये ईयरली का डाटा है। यहाँ पे देखें तो इसकी फोरकास्ट 0.03 की गई। पिछले महीने में ये जो है ना तो जनवरी में जब रिलीज हुई थी तो ये 0.2 रिलीज हुई थी नेगेटिव, और ये लाइन इन डाटा था। ठीक है, आज मुझे ऐसे लग रहा है कि आज अकॉर्डिंग टू दिस के जिस तरीके से आपने देखा है कि डॉलर्स के टैरिफ्स अप्लाई करने से काफी ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट है और नेगेटिव मार्केट जा रही है, तो आज सीपीआई का डाटा भी मुझे नेगेटिव दिखने को दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो आज फेड आज फिर जो है ना फेडरल चेयर पॉल्स के जस्टिफाइज हैं। उसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा है। तो आज के दिन मार्केट यूएस सेशन में काफी ज्यादा वोलेटाइल रहने वाली है गाइस। अगर हम देखें तो सीपीआई ईयरली का डाटा यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री में जो है ना वो एक्चुअल रिलीज किया गया इक्वल, ठीक है, इन 2.9% ही आ सकता है या फिर नेगेटिव आने के चांसेस है। यहाँ पे देखें तो लिखा है यूएस सीपीआई गिव्स द डिम होप्स ऑफ द रेट कट इन द जनवरी। तो यहाँ पे भी इससे भी ये अंदाजा किया जा सकता है कि माइट भी पॉसिबल सीपीआई का डाटा नेगेटिव आने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे द डॉलर स्टेडी एट द हाई लेवल्स आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ। तो ये चीजें सारी इंडिकेशंस कर रही हैं, ये सारे फोरकास्ट इंडिकेशंस कर रहे हैं कि भाई माइट बी पॉसिबल। यहाँ पे अगर आप देखें गाइस, ये आपके सामने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस डाटा था इन्फ्लेशन रेट्स का वो 3.17.3 इंक्रीज करके दिखाया गया है, जो कि प्रीवियस डाटा था 315.6 से। ठीक है, तो ये भी इंडिकेशन कर रहा है कि नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, बट ये तो डाटा रिलीज होएगा तो उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं गाइस सबसे पहले सीपीआई अपना आपके इस वक्त अगर देखें तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, मार्केट लो हायर लो बनाती हुई डाउन साइड की तरफ जा रही। यहाँ पे जो आज का आपका टर्निंग पॉइंट है वो गाइस बताते चलो 2898.7। कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस वक्त गैप अप से मार्केट ओपन हुई थी और मार्केट मैंने बताया था कि गैप फिल करने लाजमी आ सकती है, और मार्केट ने एक नया स्पॉट रिकॉर्ड बना के डाउन साइड की तरफ आना शुरू कर दिया।
यहाँ पे आपके सामने चूंकि यहाँ पे सिर्फ सीपी ट्रेड की स्ट्रेटेजी को बताया जाएगा, आगे मैं डिटेल आपको बताऊंगा। मार्केट इस टाइम 2898.7 से नीचे है, तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। 2890 पहले रिजेक्शन लाइन यहाँ से ड्रॉप हो गई तो मार्केट सीधी आपको 2869 और फिर उसके बाद 6A5 पर जाती हुई दिख जाएगी guys, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर यहाँ से मार्केट M30 ऊपर क्लोज करती है जो कि 2898.7 से बहुत करीब है, तो फिर आप बाइंग की तरफ जाइएगा। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो रिजेक्शन लाइन 2909 का, और यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक कर गई तो नेक्स्ट मार्केट का लेवल 2929, और देन जो है ना उसके 2933 रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये था सीपी स्ट्रेटेजी। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह 249 वन डायरेक्शन अगर बात की जाए तो इतने कलेक्ट हुए, और अगर किसी ने सेल किया होगा तो उसने एक जबरदस्त किस्म का सेपरेट प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे गाइस कुछ चीजें समझने वाली है। डीएक्सवाई को अगर आप देखते हैं, गौर करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो गाइस ये आपके सामने DXY का H1 का चार्ट है, और यहाँ पे देखे तो मार्केट जो है ना गैप जब डाउन से ओपन हुई थी कल, इसको फिल करके मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रही है। जिस ड्यू टू मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉलर ट्रम्प के जितने भी सेंटिमेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से मार्केट जो है ना DXY की डाउन साइड की तरफ मजीद जाती हुई आज दिख जाएगी, और आज डाटा अगर नेगेटिव है तो ये मजीद आपको डिमांड जोन की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, और यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ आने के रिकवर करने के भी चांसेस हैं। अच्छा, अगर हम इनके H4 के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद अगेन फेयर वैल्यू गैप टच करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, उस डिमांड जोन से अगेन आपको बाइंग का चांसेस दे, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा गोल्ड के एच डेली के ऊपर। तो डेली के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अगर गाइस देखें तो मार्केट ने कल क्या किया, ऑल टाइम हाई एक लगा दिया, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट भी रखा हुआ था कि मार्केट जो है ना वो 2945 और 50 का एरिया बना सकती है। तो मार्केट एग्जैक्टली 43-42 से टच करके वापस आई है। तो आज के दिन की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। अगर आज की क्लोजिंग 2881 से नीचे रह गई तो फिर मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, ऑलमोस्ट 2820 और 2800 के एरिया तक। ये माइंड में रखिएगा बात, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन स्टिल अभी तक ये जो आप देख रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसको देख के आप सेल का अंदाजा लगाएं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले मार्केट का जो अगला स्टॉप है, जहां पे कल मार्केट स्पाइक लगा के अपसाइड की तरफ आई थी, और कल बहुत ही ज्यादा मुश्किल ट्रेड थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हमने स्विंग के अंदर बहुत ही अच्छी ट्रेड्स करवाई है। और अगर मार्केट आज के दिन 2841 आज की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि आज की क्लोजिंग क्या इससे नीचे जाती है, तो फिर हम इस डेली जोन वाले एरिया से कहीं बाय देखेंगे। और अगर यहीं से वापस पुल बैक करती है तो फिर हम ये ब्रेकआउट होने के बाद 2912 ब्रेक होने के बाद बाइंग ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। इस जोन के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। सीपीआई से पहले भी मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, और डाटा रिलीज होने के बाद मार्केट किसी एक डायरेक्शन में स्पीड अप करेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। तो यहाँ गाइस आपने थोड़ी सी बात को समझना होता है, ये बात ध्यान में रख रहे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले गाइस देखें तो कल के दिन मार्केट ने एक गैप बनाया था, और जब मैं वीडियो बना रहा था मैं आपको बता रहा था कि ये गैप अप ओपनिंग है, जिसको फिल करने मार्केट लाजमी आएगी, ठीक है। और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने की, अपसाइड की तरफ गई, एक स्पाइक लगाया, बहुत सारे यहाँ पे लोगों को बाय में स्ट्रक किया, और फिर मार्केट डाउन आई। अगेन बायर्स ने प्रेशर लगाया, लेकिन दूसरी बार मार्केट स्विंग हाई को नहीं तोड़ सकी। ये सेकंड इंडिकेशंस होती है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। फिर मार्केट जब नीचे आई तो क्लोजिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे दे दी, और एक स्पाइक लगाया डाउन साइड की तरफ। और मैंने कल ही आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके बताया था कि यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और ये ब्रेकआउट है, और ये एरिया जो है ना 2887 का एरिया है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कल आपको कल की वीडियो देख लें। यहीं से मार्केट जो है ना स्पाइक लेके अपसाइड की तरफ गई। अब जितनी मार्केट ने क्रैश किया उसके ये लेवल थे, ठीक है। 2919, 2912, 2904, और मार्केट जो है ना वो पहले वाले लेवल को टच करने के बाद अगेन वापस पुल बैक कर रही है। ये थी प्रीवियस स्टोरी। अब मैं आगे क्या होने जा रहा है वो बताता हूँ।
गाइस सबसे पहली बात ये है कि ये जो एरिया है जो स्टार्ट हो रहा है 2895 से लेके 2881 तक, इस एरिया से हम सेलिंग करेंगे। इस एरिया में हर एक M15 के ऊपर हम डिमांड जोन निकाल के बाय के अंदर स्कैल्पिंग करेंगे या बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ जाने के बाद, अपसाइड की तरफ क्लोजिंग के बाद हम क्या करेंगे, बाइंग कर सकते हैं, सॉरी कुछ ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया में आपने अभी सेलिंग नहीं करनी, मार्केट को हर डिमांड जोन के ऊपर बाय देखनी है। अगर इससे नीचे H1 क्लोज होती है, ये बात समझना है, 2881.5 से नीचे क्लोज होती है और ऐसे क्लोज होने के बाद टेस्ट करती है, फिर दोबारा इसी डायरेक्शन में जाके क्लोजिंग देती है, देन कंफर्मेशन सेल आप कर सकते हो कहां तक, 2862 और 2859 तक। यहां से आप अपनी बाइंग बना सकते हैं। अगला लेवल जो 57 और 54 का भी है, और अगर इससे नीचे जाती है तो 44 और 41 का एरिया भी आपके सामने मौजूद है। मोर एवर अगर मार्केट मूव करेगी, चूंकि आज सीपीआई का डाटा है, तो किसी एक डायरेक्शन में फास्ट मूव करेगी तो हम अपने ग्रुप के अंदर अपडेट करेंगे। और यहाँ पे गाइस देखें तो 2829 और 2823 के दरमियान में भी आपको एक वाजे फेयर वैल्यू गैप मौजूद दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर इन स्कैल्पिंग एरिया से मार्केट पुल बैक कर जाती है और ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है 2911 या 12, ठीक है, और अगर इससे ऊपर H1 क्लोज होती है, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं गाइस, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। और ये एरिया स्टार्ट हो रहा है 2920 से लेके 2936 के दरमियान में। आपने बाय नहीं करना, आपने हर टॉप से सेल को प्रेफर करना है। तो आज के दिन बहुत ही सिंपल ट्रेड है। सप्लाई जोन से अपने सेल को देखना है और डिमांड जोन से आपने बाय प्रेफर करनी है, ठीक है जी। और सीपीआई का डाटा जब भी आए तो आपने क्या करना है, जो ही डाटा रिलीज हो, जिस डायरेक्शन में भी होता है, जैसे नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो आपने रिट्रेस करके उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है जी। अब हम आते हैं H4 के ऊपर। तो ये सामने गाइस H4 है आपके सामने। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यहाँ पे देखो गाइस, तो मार्केट ने एक सेलिंग जोन क्रिएट किया, ऑल टाइम क्रिएट करने के बाद ये जो सपोर्ट थी वो टर्न इनटू रेजिस्टेंस हो चुकी है। मार्केट एक दो तीन बार इस जगह से रिजेक्ट हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर वापस पुल बैक है तो माइट भी पॉसिबल यहाँ से अगेन रिजेक्ट हो, ठीक है। और अगर यहीं से वापस मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो इसको काफी ज्यादा सपोर्ट्स आगे रिक्वायर है। वो कौन कौन सी है? पहली सपोर्ट गाइस मार्केट की 2881 है। दूसरी सपोर्ट मार्केट की जो है ना वो 2800, एक मिनट इसको मैं 60 है ये गाइस, ये वन कैंसिल कर दे, 2860 है। और थर्ड वन जो है ना वो 2847 और 44 का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप दो बनाए हुए H4 के ऊपर, इनको भी मार्केट बआसानी टच करने की पूरी पूरी सलाहियत रखती है। और फिर एक डिमांड जोन है मार्केट का, जो कि स्टार्ट हो H4 के ऊपर है, जो कि 2859 और 2848 के दरमियान में है, ठीक है। अगर मार्केट जो है ना वो 2908 से ऊपर H4 क्लोज कर दे, फिर इस एरिया से पहले सेलिंग ना कीजिएगा, इस एरिया तक जाने का इंतजार कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद गाइस मैं आपको ये बताता चलूं कि मार्केट के जो सेलिंग जोन है वो पहला रेजिस्टेंस 2908, सेकंड रेजिस्टेंस 2923 और थर्ड वन जो है ना वो 38 और 42 ऑल टाइम हाई का एरिया है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।